हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोगों ने एक नया सीरीज की शुरुआत की थी। इस बुक का नाम है, इस पुस्तक का नाम था बिहार एक सामान्य परिचय वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है कि आपका था। ये किसके द्वारा रचित बुक है? तो ये जो है कि आपको ये बात करेंगे, ये इम्तियाज अहमद साहब के द्वारा। और आपको किसके द्वारा? तो ये रजनीश कुमार के द्वारा जो है कि आपको रचित पुस्तक है। और इसी का हम लोगों ने जो है कि आपको पार्ट 1 दे दिया है, पार्ट 2 दे दिया है, और आज जो है कि आपका ये इसका कौन सा पार्ट जाएगा? ये आपका पार्ट 3 जो है कि आपको जाने वाला है। पार्ट 1 पे बहुत सारे लोगों ने जो है कि ढेर सारी जो है कि अपना प्यार को दिखाया। लगभग 1 के मतलब कि व्यू इस पे पहुंचने वाला है। पार्ट 2 की बात करेंगे, पार्ट 2 का भी व्यू जो है कि 500 होने वाला है। और ये पार्ट 3 आपको बन रहा है। इसका सारा जो है कि आपको सारा पार्ट का जो है कि कहाँ मिलेगा? तो सारा संकल्प एकेडमी के जो है कि यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जो है कि आपको जाकर मिल जाएगा। तो ये पार्ट 3 आज का होने वाला है। और जहां तक हम लोगों ने किया था उसके आगे आज हम लोग करेंगे। आज हम लोग हिस्ट्री को शायद हो सके तो समाप्त भी कर देंगे। तो आइएगा, इसकी शुरुआत करेंगे। एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन जो है कि इसमें का आपको कराया जा रहा है। और ये बिहार के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। जब बीपीएससी की बात करेंगे, बिहार टीचर की बात करेंगे, इसमें जो है कि यह बुक रामबाण आपको साबित तो होने वाला है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इस बुक का जहां तक हो चुका है उसे आगे की हम लोग आज शुरुआत करते हैं। और अगर आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ साथ अपने दोस्तों को, मित्रों को जो है कि शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे हो सके कि हमारा चैनल भी ग्रोथ होगा और बहुत सारे लोगों तक ये जो है कि आपको पहुंच भी पाएगा। ये पुस्तक का जो है कि आपका पूरा रिव्यू जो है कि जा पाएगा। तो चलिए आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 23 तक हम आपको करवा चुके हैं। आइए 23 के आगे हम आपको करवाते हैं। 23 से पेज नंबर 23 से आगे हम आपको करवाते हैं। 1 से लेकर 23 तक हम आपको पूरा करवा चुके हैं। आइए 23 नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको चेदी वंश या उज्जैनी वंश से जो है कि आपको स्टार्ट करना है। चेदी या उज्जैनी वंश से, ठीक ना? यहीं से जो है कि आपकी शुरुआत आज की सेशन की होगी। तो आइए इसकी शुरुआत करते हुए बातों को आगे बढ़ाते हैं। क्या प्रश्न बोल रहा है जरा सुनिएगा। प्रश्न ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है आपका कि मध्यकाल पूर्व मध्यकाल में सोन नदी और उसके सहायक नदी क्षेत्र में जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ। उस कौन सा जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? खरवार जनजातीय राज्य का उत्थान होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि पाल सत्ता का पतन काल में मध्य बिहार के किस जनजाति ने अपना राज्य को गठित किया था? तो यह जो था कि भाड़ जनजाति ने जो है कि आपको गठित किया था। अगला प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी में पश्चिमी बिहार चंपारण मुजफ्फरपुर में कौन सा राज्य संगठित था? तो ये जो है कि आपको चेरों का राज्य जो है कि आपको संगठित था। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न, चेर राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? तो इसका संघर्ष की बात करेंगे। इसका संघर्ष जो हुआ था आपका किसके साथ? तुगलक के साथ भी हुआ था। तुगलक की बात करेंगे, तुगलक वंश के साथ। उसके बाद सूर वंश के साथ भी हुआ था। उसके बाद मुगलों के साथ हुआ था। तो मतलब 1 हो गया, 4 हो गया और आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? तो दिलपत शाही का संबंध जो है कि उज्जैनी राज्य से आपको था। अगला है कि चेर शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया था। किसने विस्थापित किया था चेर शासकों को? तो उज्जैनी ने जो है कि आपको विस्थापित कर दिया था। अगला है कि शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध एक संघर्ष में किसकी सहायता प्राप्त की थी? तो यह जो सहायता प्राप्त किया था शेर शाह ने, चेरों की सहायता जो है कि आपको प्राप्त किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार पर राज करने वाले जनजातीय राजवंश कौन थे? तो बिहार पे राज्य करने वाले जनजातीय राजवंश चेर वंश थे। सही है। पाल वंश के उपरांत जो है कि चेर वंश या शाहाबाद सारण चंपारण मुजफ्फरपुर जिला में अपनी जो है कि सत्ता को हस्तांतरित किया था। अगला है कि किन चेर राजाओं ने जगदीशपुर में मेले की शुरुआत करवाया था? तो ये चेर राजा का नाम था फूलचंद्र। क्या नाम था? फूलचंद्र। याद रखिएगा, फूलचंद्र के द्वारा जो है कि इसकी शुरुआत करवाई गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, चेर जनजाति के शक्तियों का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? तो ये वास्तविक पतन की बात करेंगे, उज्जैनी शासकों के द्वारा जो है कि आपको हुआ था। अगला है कि भोजपुर में उज्जैनी वंश के संस्थापक कौन थे? तो उज्जैनी वंश के संस्थापक सतन सिंह थे। कौन थे? सतन सिंह। सतन सिंह का मूल नाम जो है कि आपको देवराज था। और यह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर, जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति का केंद्र था। भोजपुर में उज्जैनी शासकों की राजधानी क्या थी? तो उज्जैनी शासकों की राजधानी ढाबा थी, बेटा था, बक्सर था। ये तीनों का तीनों जो है कि इसकी राजधानी थी।
अगला है कि भोजपुर के उज्जैनी शासकों ने निम्न में से कौन कौन नहीं थे। तो उज्जैनी शासकों में कौन नहीं था, तो ये जो है कि आपको बघमल जो है कि आपको नहीं था। कौन नहीं था, बघमल जो है कि आपका नहीं था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको चांद एवं मुंड मुंड जो चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, यह संबंधित है कहाँ से, तो ये शाहाबाद के चेर से जो है कि आपको संबंधित है। किससे है, शाहाबाद के चेर से संबंधित है। बिहार में अफगान राज्य की बात करेंगे, इससे प्रश्न क्या बनता है, जरा सुनिएगा क्या प्रश्न है। बिहार में अफगान सत्ता का प्रारंभिक उत्कर्ष निर्णायक देन है, किसका देन है, तो निर्णायक देन की बात करेंगे तो ये जो है कि नुहानी कबीले का जो है कि आपको देन है। किसका देन है, नुहानी कबीले का। अगला प्रश्न है सिकंदर लोदी ने 1495 बिहार के प्रभारी नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया था, तो ये दरिया खान नुहानी को जो है कि नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी की बात कर रहा है, यहाँ प्रश्न फिर से सुनिएगा। सिकंदर लोदी ने 1596 पंचानवे छियानवे 1496 पंचानवे छियानवे बिहार के प्रारंभिक नियुक्त किया था। किसे, दरिया खान नुहानी। हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभावी बनाया गया। किसको पराजित किया था, तो हुसैन शाह सरकी को पराजित किया था। अगला है बिहार में नुहानी राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो मोहम्मद शाह नुहानी थे। कौन थे, मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद खान लुहानी का असली नाम बाहर खान था और इसने दिल्ली सल्तनत में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार के क्षेत्र में सारण इत्यादि में जो है कि अफगान नुसरत खां बंगाल के सुल्तान के अधीन था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न जो है कि आपका महमूद लोदी का विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक जो है कि आपको बनाया था, तो बिहार का प्रशासक किसको बनाया था, जलाल खान को बनाया था। और यह जो है कि महमूद शाह नुहानी का पुत्र था। कौन, जलाल खान। किसका पुत्र था, महमूद शाह नुहानी का पुत्र था, जलाल खान जो इसका पुत्र था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य साम्राज्य शेर शाह सूरी 1540 से 45 है ना, सूर्य साम्राज्य के बारे में जो है कि आपको चलते हैं। सूर्य वंश के स्थापना किसने किया था, तो शेर शाह ने जो है कि आपका सूर्य वंश का स्थापना किया था। बचपन का नाम की बात करेंगे, शेर खान का बचपन का नाम फरीद था। अगला प्रश्न है कि सूर शाह ने शेर खान की उपाधि धारण किया था। किससे, मोहम्मद नुहानी से जो है कि आपको ये धारण किया था। दरिया खान नहीं, मोहम्मद नुहानी। अगला है शेर खां का पिता हसन खां जागीरदार थे। कहाँ के जागीरदार थे, तो ये सासाराम के जो है कि आपको जागीरदार हुआ करते थे। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, शेर खान ने बिहार के किस शासक के संरक्षक नियुक्त किया था, तो यह जो है कि आपको जलाल खान को नियुक्त किया था। किसको, जलाल खान को। अगला प्रश्न है कि बिहार में शेर शाह के राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध से आपको विजय के साथ स्थापित हुआ था, तो ये जो हुआ था सूरजगढ़ा का युद्ध से जो है कि आपको हुआ था। किससे हुआ था, सूरजगढ़ा का युद्ध से। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, तो हुमायूं की पराजित की बात करेंगे, चौसा का युद्ध या बेलग्राम का या कन्नौज का, ये तीनों में जो है कि आपको पराजित किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीनों का तीनों, ए और बी दोनों। ठीक है, शेर खान ने बेलग्राम कन्नौज का युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और स्वयं को दिल्ली का सुल्तान जो है कि आपको घोषित किया था। किसने घोषित किया था, ये शेर खान ने जो है कि आपको दिल्ली का सुल्तान जो है कि आपको घोषित किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि शेर शाह द्वारा पटना में नव निर्माण का वर्णन किस रचना से मिलता है, तो यह जो है कि आपको तारीख दाऊदी से जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि शेर शाह द्वारा अफगान राज्य का पुनः स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुआ था, तो ये उपरांत हुआ था कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध के उपरांत हुआ था। अगला है कि शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था, तो यह जो है कि आपको सासाराम में था, साहसराम में जो है कि आपका प्रशासनिक प्रयोगशाला था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था, तो बिहार का अंतिम अफगान शासक की बात करेंगे, दाऊद खां कारी रानी था। दाऊद खां कारी रानी। शेर शाह का मकबरा कहाँ था, शेर शाह का मकबरा सासाराम में था। यहाँ पे सासाराम में जो है कि आपका शेर शाह का मकबरा है और शेर शाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस बात को भी याद रखिएगा, अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला है शेर शाह द्वारा पटना के दुर्ग और
पटना पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ से मिलती है? तो ये राजधानी बनाने की चर्चा जो है कि आपको तारीख दाऊदी से जो है कि आपको मिलती है, और इसकी रचना की बात करेंगे अब्दुल्लाह के द्वारा जो है कि तारीख दाऊदी की रचना किया गया था। अगला प्रश्न है कि शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? तो शेर शाह के द्वारा जो है कि आपको जब्ती प्रणाली की शुरुआत, बिल्कुल सही है। सिकंदरे गजे सिकंदरी एवं सन ए डंडी का प्रयोग किया गया था, ये भी सही है। रुपया का प्रचलन शुरू किया गया था, ये भी सही है। मतलब उपयुक्त में से सभी जो है कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार बिहार राज्य में स्थित सासाराम सासाराम रोहतास का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शेर शाह के द्वारा जो है कि रोहतास का किला का निर्माण करवाया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेर शाह के द्वारा नहीं करवाया गया था? तो शेर शाह के द्वारा कार्य की बात करेंगे इबादत खाना की स्थापना, ये जो है कि आपको नहीं करवाया गया था। जबकि गैंट जीटी रोड का आपको जो है कि आपको करवाया गया था। उसका देश का भूमि सर्वेक्षण करवाया गया था। उसका किसान का पट्टा देने और कबूलियत प्रथा की भी प्रारंभ जो है कि आपको किया गया था। लेकिन जो है कि इबादत खाना की स्थापना जो है कि नहीं किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने करवाया था? तो मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण शेर शाह के द्वारा जो है कि आपको करवाया गया था। किसके द्वारा? शेर शाह के द्वारा। शाहसाराम में किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो शेर शाह के मकबरा भी आपको है, हुसैन खां सूर का मकबरा है और इस्लाम शाह का मकबरा है। तीनों का तीनों मकबरा जो है कि कहाँ देखने को मिलेगा? इस सासाराम क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। शेर शाह का मकबरा का संबंध में क्या सही है? क्या इसमें सही है? जरा सुनिएगा। यह झील के मध्य में जो है कि स्थित अष्टकोणीय आकार का है, बिल्कुल सही है। इसके चारों साइड जो है कि आपका झील है, क्या है? चारों साइड जो है कि आपका झील है। झील में जो है कि एक मकबरा का निर्माण जो है कि आपको करवाया गया है। किसका मकबरा का निर्माण जो है कि झील के अंदर? यह मकबरा चौकोर चबूतरा वाला, बिल्कुल सही है। ये चौकोर इसके अंदर जो है कि आपको चबूतरा वाला है, जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। मतलब इधर से भी चढ़ सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी जो है कि आप चढ़ सकते हैं। और इसकी छत एक भव्य गुंबद है। क्या है? छत जो है कि क्या है? एक प्रकार का जो है कि आपको गुंबद यहाँ पे दिखाई देगा, ये छत है। मतलब उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोलता है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ये 41वीं यूपीएससी का पूछा गया प्रश्न है, शेर शाह के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बडन किस अफगान अफगान शासक के समकालीन थे? तो ये अफगान शासक की बात करेंगे। ये जो समकालीन थे किसके किसके? तो ये जो है कि आपको शेर शाह के समकालीन थे और इस्लाम शाह के समकालीन थे। शेर शाह और इस्लाम शाह के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि अष्टकोणीय मकबरा की श्रृंखला का अंतिम मकबरा किसका है? तो अंतिम मकबरा की बात करेंगे इस्लाम शाह का मकबरा जो होगा अंतिम मकबरा होगा। अगला प्रश्न है कि शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें या प्रमंडल थी? तो बात करेंगे ये जो है कि आपको 7 गो प्रमंडल था। कितना प्रमंडल था? 7 प्रमंडल था। अगला है शेर शाह के द्वारा पटना के किले और किस नगर को बनाने के लिए व्यय हुआ था? तो ये व्यय की बात करेंगे, ये हुआ था आपको 5 लाख है। कितना? 5 लाख हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है 1529 में किसने दक्षिणी बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खान को परास्त किया? और शेर खान को परास्त किया था। ये जो है कि आपका पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी के 2016 में। ये जो है कि आपको बहार खान था। कौन था? बहार खान था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि आपका कि मध्यकालीन बिहार के बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना किसने विकसित किया था? तो परगना की बात करेंगे। परगना जो विकसित किया था शेर शाह सूरी के द्वारा परगना विकसित किया था। मुगल बिहार पे आते हैं, जरा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या प्रश्न कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है कि मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार को नियंत्रण प्राप्त किया था? तो किसको पराजित किया था? तो ये जो है कि आपको मोहम्मद लोदी को पराजित किया था। किसको? महमूद लोदी को घाघरा के युद्ध 6 मई 1529 ने बाबर और महमूद लोदी पूरी तरह से पराजित होकर भाग गया और बाबर उस समय बिहार में महमूद लोदी का अधिकार था। उस समय किसका अधिकार था? तो महमूद लोदी का आपको अधिकार था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था? तो ये पटना बिहार में दाऊद खान को पराजित किया था। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है कि अकबर ने पटना युद्ध के बाद
बिहार के किसे दाऊद खान से निपटने के लिए छोड़कर लौट गया? ये जो है कि आपको मुनीद खान, किसने? मुनीद खान को जो है कि छोड़कर जो है कि लौट गया था। अगला है 1580 में बिहार के सूबेदार किसे बनाया गया था? तो बिहार का सूबेदार जो है कि खान ए आजम मिर्जा आजीक कोका को जो है कि आपको बनाया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासन के समय बिहार में पठान और मुगलों के बीच जो है कि लड़ाई का केंद्र बना था? तो यह लड़ाई का केंद्र अकबर के समय में आपको बना था। किसके समय में? अकबर के समय में बना था। अगला प्रश्न है कि अकबर के समय में कहा उज्जैनी राजा दलपत शाही का विद्रोह किया गया था? तो कहां पे हुआ था? ये जगदीशपुर आपको हुआ था, आरा क्षेत्र में। कहां पे? आरा क्षेत्र जगदीशपुर में। और जगदीशपुर में विद्रोह का दमन करने के लिए जो है कि आपको किसको भेजा गया था? तो भेजा गया था शहबाज खान को भेजा गया था। किसको? शहबाज खान को भेजा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि बिहार में सर्वप्रथम अपने साम्राज्य अब बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक अकबर था। उसके बाद बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो प्रांत का दर्जा 1580 में दिया गया। कब? 1580 में दिया गया। अगला प्रश्न बोलता है कि किस मुगल काल में मनेर के बड़ी दरगाह का भ्रमण दर्शन किया था? तो किसने जो है कि मुगल शासक ने किया था? तो ये भी आपको बाबर ने ही जो है कि आपको मनेर दरगाह का जो है कि आपको दर्शन करने के लिए आए थे। अगला है कि किस मुगल प्रशासक के द्वारा मुंगेर से बंगाल के सुल्तान की भेंट की थी? तो ये जो है कि आपको कौन किया था? हुमायूं ने जो है कि आपको भेंट किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि पटना क्या है? पटना के विजय में किस मुगल शासक का भाग पटना के विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो ये मुगल शासक की बात करेंगे, अकबर ने जो है कि आपको भाग लिया था। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह का क्रम बिहार के सारण से की थी? तो बिहार के सारण से करने वाला ये था आपको शाहजहां था। कौन था? शाहजहां था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 1582 में अकबर के समय बिहार में कितनी सरकार या प्रमंडल थी? तो अकबर के समय भी आपको 7 थी। और शेरशाह सूरी का भी देखें, वहां पे देखे हैं शेरशाह के समय में कितना था? यहाँ भी आपको 7 ही देखने को मिला था, है ना। लेकिन बिहार में परगनाओं की संख्या उस समय क्या थी? परगनाओं का समय जो है कि उसमें 200 था, ठीक ना। और अगला प्रश्न है कि अकबर कालीन बिहार के सूबेदार में प्रसिद्ध कौन था? तो ये प्रसिद्ध की बात करेंगे, राजा मान सिंह जो थे कि आपको प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है कि बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास में अपनी राजधानी को बनाया था? तो ये रोहतास में अपनी राजधानी को बनाने वाला सूबेदार तो कौन था? राजा मान सिंह था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो यह जो है कि अकबर के समय में सबसे अधिक जो है कि विद्रोह देखने को मिला था। अगला प्रश्न है कि बिहार में मुगल कालीन इमारतों की सबसे पुरानी या पुराना कौन सा है? तो सबसे पुरानी हाजीपुर का जामा मस्जिद। कौन सा है? हाजीपुर का जामा मस्जिद। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना हाजीपुर का जामा मस्जिद है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। राजकुमार अजीम द्वारा आजिमाबाद को बसाने में कितना व्यय किया गया था? तो आजिमाबाद को बसाने में 1 करोड़ का उस समय जो है कि आपको व्यय किया गया था, ठीक ना, 1 करोड़ का। अगला प्रश्न है कि बिहार के राजकुमार अजीम का कार्यकाल क्या था? तो अजीम की कार्यकाल की बात करेंगे, ये आपको 1702 से 1712 के बीच में जो है कि आपका अजीम का कार्यकाल था, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में 1685 ईस्वी में बिहार सरकार में प्रमंडलों की संख्या क्या थी? तो प्रमंडलों की संख्या इसमें आपको 8 थी। औरंगजेब के समय प्रमंडल की संख्या 8 थी। अब परगना 200 से बढ़कर 246 परगना हो चुका था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में फोखरा देश छोटा नागपुर का विजय संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था जहांगीर के काल में। किसके काल में? जहांगीर के काल में आपको हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न को सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध था? तो बिहार से घनिष्ठ संबंध की बात करेंगे, गुरु नानक देव का भी था, आपको गुरु तेग बहादुर का भी था, और गुरु गोविंद सिंह का था। ये 3 आदमी का जो है कि आपको देखने को मिलता है। कितने आदमी का? 3 आदमी का जो है कि आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी जो है किसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? तो ये समाप्त की बात करेंगे, ये हुआ था फर्रुखसियर के काल में। किसके काल में? फर्रुखसियर के काल में जो है कि आपका ये समाप्त हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि आपका ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक ने किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो ये बिहार जहांगीर के शासनकाल के समय में जो है कि आपको आया था। किसके काल में? जहांगीर के शासनकाल में जो है कि आपको आया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासन के काल के दौरान बिहार आया था? तो ये आया था अकबर के समय जो है कि आपको आया था। किसके समय? अकबर के समय। अगला है कि राजा मान सिंह बिहार प्रांत का प्रांतपति कब नियुक्त किया गया? तो ये प्रांतपति जो है कि नियुक्त किया गया किसको? तो ये अकबर के द्वारा जो है कि आपको नियुक्त किया गया। और मान सिंह रोहतास में अपनी राजधानी को बनाया था या स्थापित किया था, ये भी आपको जानना है। अगला प्रश्न पे आते हैं। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो यह नियुक्त किया था राजकुमार परवेज को नियुक्त किया था। अगला है राजकुमार अजीम ने बिहार के किसे सूबेदार बनाया? तो अजीम ने जो है कि आपको औरंगजेब को सूबेदार बनाया था। अगला है पटना के आजिमाबाद का नाम दिया था, किसने दिया था? तो ये राजकुमार अजीम ने जो है कि आजिमाबाद का नाम दिया पटना को। अगला प्रश्न है कि प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था फर्रुखसियर था। कौन था? फर्रुखसियर इसका था राइट आंसर। फर्रुखसियर बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न भी है आपका। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो ये भी आपका हुआ था फर्रुखसियर का हुआ था। रिपीट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था बहादुर शाह प्रथम के काल में। किसके काल में? बहादुर शाह प्रथम के काल में। अगला है कि मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन था? तो बिहार का गवर्नर जो था कि मिर्जा अजीम कोल लतास था। अगला प्रश्न है कि मुगलकालीन बिहार का गवर्नर था। कौन था मुगलकालीन बिहार का गवर्नर की बात करेंगे तो ये जो है कि रुज्जत खान था, सईद खान था, मुकरब खान था। ये तीनों का तीनों था। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्य अभिषेक अंग्रेज के संरक्षण में हुआ था? तो यह शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक अंग्रेज के संरक्षण में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो ये व्यापार की बात करेंगे, ये एशिया से भी होता था, अफ्रीका से भी होता था और यूरोप से भी होता था। मतलब उपयुक्त सभी जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्या उदाहरण है? पटना में स्थित संगी मस्जिद बिल्कुल सही है। मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा, ये भी सही है। और पटना में स्थित सैफ खान का मकबरा, ये भी सही है। उपयुक्त में से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था, किसने बनवाया था? तो यह इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर के द्वारा बनाया गया था। किसके काल में? जहांगीर के काल में जो है कि आपको बनवाया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा का संबंध क्या सही है? तो इनका संबंध में क्या सही है? तो इसका निर्माण जो है कि लाल पत्थर से हुआ है, बिल्कुल सही है। इस मकबरा पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का भी प्रभाव पड़ा है, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। और इसका निर्माण की बात करेंगे, इसका निर्माण 1617 में हुआ था, है ना। और यह बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ जो है कि आपका उदाहरण है, मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विदिता के पुरस्कार से इसे मिथिला का राज्य जो है कि आपको दे दिया? किसकी विदिता को देखते हुए मिथिला का राज्य जो है कि आपको दे दिया? तो महेश ठाकुर को जो है कि आपको दिया था। किसको दिया था? महेश ठाकुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेश ठाकुर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो आपका बोलता है, अगला प्रश्न है कि
शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार इस्ताद खान था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, कब मिलाया था? तो ये 1576 में मिलाया था। 48वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मुगल मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबा का अंग जो है कि मान लिया गया? तो बंगाल सूबा का अंग माना गया है 1733 ईस्वी में। कब? 1733 में। अगला है कि बिहार में शासन करने वाले प्रथम मुगल शाहजादा थे तो कौन थे? तो ये थे आपको शाहजादा परवेज थे। कौन थे? शाहजादा परवेज आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका सभी का सभी इसमें सही हो जाएगा। सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर के समय बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में सेना अध्यक्षों एवं जागीरदार के हाथ में था। इन संबंध में सत्य तथा तथ्य को पहचान कीजिए। पहला है पटना और तटवर्ती निकटवर्ती क्षेत्र में मासूक खा कुलानी के हाथ में आपको था। ये भी आपका सही है। दूसरा बोलता है कि तिरहुत में जागीरदार सुफेद बख्शी के हाथ में और उसके पुत्र बहादुर के हाथ में था। ये भी सही है। तीसरा बोलता है कि साहम खां हाजीपुर के जमींदार थे। ये भी आपका सही है। चौथा बोलता है कि रोहतास में मुलिब अली खान के नेतृत्व में था। ये भी आपका सही है। पांचवा बोलता है कि आरा जनपद में जागीरदार मीर मुई मुइजू मुल्क और मीर अली अकबर और संयोगी खान पे आपको था। ये भी सही। और छठा बोलता है कि सासाराम की जागीरदारी सैफ खान बदर खूनी और अबर बहादुर के पास जो है कि आपका था। ये भी आपका सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सभी का सभी जो है कि आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 1579 में अकबर ने किसे बिहार भेजा था? तो अकबर ने किसे बिहार भेजा था? तो आपको मुल्ला तैयब को भेजा था। कहा? किसको भेजा था? मुल्ला तैयब को जो है कि आपको बिहार भेजा था। मुल्ला तैयब। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर के समय कौन सा बिहार का सूबेदार नहीं था? तो अकबर के समय बिहार का सूबेदार की बात करेंगे, मुरलीन खान जो है कि आपको नहीं था। बाकी बात सैयद खान था, खान ए आजम, मिर्जा आजिम कोका था और कुबर मान सिंह आपको था। ठीक ना? ये सब था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल शासक जहांगीर जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार कौन था? तो जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार जफर खान था, बेग बहादुर लाल बेग था और इब्राहिम खान था। ये तीनों का तीनों जो है कि आपको जहांगीर के समय में देखने को मिलेगा। ठीक है? तीनों का तीनों। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस गवर्नर को अंग्रेजों ने मधुर संबंध था? किस गवर्नर से अंग्रेजों का मधुर संबंध था? तो ये जो है कि आपको किससे था? तो ये जो था कि आपको मुकरब खान से जो है कि अंग्रेज का जो है कि संबंध जो है कि आपको घनिष्ठ था, मधुर था। मुकरब खान किसके समय में? जहांगीर के समय में बिहार का सूबेदार था और वह अंग्रेजी मालों को बड़ी दिलचस्प से रखता था, अंग्रेजी मालों को। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि पटना में संगी या पत्थर की मस्जिद? पत्थर की मस्जिद बिल्कुल सही है। पटना में संगी या पत्थर की मस्जिद। देखिएगा, पटना में संगी या पत्थर की मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो ये अकबर के शासन काल में हुआ था। पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण अकबर के शासन काल में हुआ था। कब हुआ था? तो परवेज जदा शाहजादा परवेज जो है कि 1621 में संगी मस्जिद या पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद निर्माण में नजर में आपको बहादुर का भी आपको महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। बहादुर का भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि आपको रहा है। अगला प्रश्न है कि मुगल शासक बनने के बाद किसे शाहजहां ने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो किसे बनाया था? तो ये खान ए आजम को बनाया गया था। किसको? खान ए आजम को। अगला प्रश्न है कि पीटर मुंडी बिहार के किस मुगल सूबेदार के शासन में बड़ी तारीफ किया था? तो किसका किया था? तो ये मिर्जा कैफ खान का जो है कि आपको किया था। किसका? मिर्जा सैफ खान का जो है कि आपको किया था। पीटर मुंडी 1632 में पटना आया, जिसने मिर्जा सैफ की कानून व्यवस्था का निर्माण आदि का खूब प्रशंसा किया और सैफ खान
शाहजहां के समय जो है कि बिहार का सूबेदार था? किसके समय में? शाहजहां के समय में। अगला प्रश्न है कि शाहजहां के समय में बिहार का सूबेदार कौन नहीं था? तो अजीत कोका। अजीत कोका जो है कि आपको नहीं था। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का सूबेदार दाऊद खां कुरैशी था, इब्राहिम खां था और शाहजदा आलम था, आजम था। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न जो है कि आपका अगला प्रश्न जो है कि आपका क्या बोलता है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस मुगल सूबेदार को पलामू विजय किया था? तो यह जो पलामू विजय किया था दाऊद खां कुरैशी के समय में हुआ था। किसके समय? दाऊद खां कुरैशी। अगला है मुर्शीद कुली खान बिहार का दीवान कब बना था? तो बिहार का दीवान जो है कि आपको 1703 में बना था। उसके बाद भोजपुर के उज्जैनी विद्रोह के जमींदार को दमन बिहार के किस सूबेदार ने किया था? तो ये सूबेदार का नाम हो जाएगा हुसैन खां अली के समय में जो है कि आपका हुआ था। किसके समय में? हुसैन खां अली के समय में। अगला प्रश्न है कि बिहार में राजस्व के इतिहास से संबंधित तथ्यों तथा चयनों को पहचान कीजिए। पहला बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पहला पहला जो है बोल रहा है आपका कि बिहार में जब्ती पद्धति जो है कि 200 परगना में 200 परगना से 138 परगना में जो है कि यह पद्धति लागू था। 200 में से 138 बिल्कुल सही है। 200 पूरा परगना था जिसमें 138 परगना में यह लागू था। दूसरा बोल रहा है कि यह 1582 में टोडरमल ने बिहार में 55,47,984 रुपए का जो है कि मानक राजस्व को तय किया था। बिल्कुल सही है। और तीसरा बोल रहा है कि 1685 में बिहार का मानक राजस्व 85,15,683 रुपया जो है कि आपको किया गया था। ये भी सही है। 1 2 3 आपको जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी जो है कि इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो है कि आपका ए इसका बिल्कुल सही होगा। और 1750 में अलवर्दी खान ने जो है कि इतना तय किया था, नहीं, 1750 में अलवर्दी खान ने जो है कि राजस्व तय किया था 95,56,098 रुपया को जो है कि आपको तय किया था। यही आपका चौथा नंबर गलत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि अकबर के समय 1582 में बिहार में 7 सरकारें थी। इनमें से सही क्रम कौन सा है? तो 7 सरकारें कौन कौन था? तो इसमें जो था आपका पहला था बिहार था, मुंगेर था, तिरहुत था, रोहतास था, हाजीपुर, सारण और चंपारण था। और औरंगाबाद के समय 1585 ईस्वी में सरकारों की संख्या 8 थी। औरंगाबाद के समय, है ना? औरंगाबाद या औरंगजेब होना चाहिए यहाँ पे, है ना? अगला है, इसमें देखिए कौन कौन था। बिहार था, रोहतास था, शाहाबाद था, भोजपुर था, मुंगेर था, तिरहुत था, सारण था, हाजीपुर था और चंपारण था। ये सब जो है कि आपको सरकार थी। अगला प्रश्न है कि 60 नंबर क्या बोलता है? 60 कश्मीर घाटी में अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार से निर्वासित कर दिया गया और दफन किया गया, कब? ये 65वीं बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। कहाँ पे? तो ये नालंदा से। कहाँ से? नालंदा से। ठीक है, 65वीं का पूछा गया प्रश्न। देख रहे हैं कहाँ से पूछ रहा है सब प्रश्न। अगला है आधुनिक बिहार। देखिए मॉडर्न इंडिया यहाँ पे जो है कि आपकी शुरुआत हो रही है ना? मॉडर्न इंडिया को लेकर चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जो है कि आपको हो पाती है। इसके साथ मॉडर्न जैसे ही खत्म आपका हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। आते हैं बंगाल में नवाब और बिहार। बंगाल के नवाब और बिहार। नवाब अलीवर्दी खान बिहार के कार्यकाल क्या था? तो नवाब अलीवर्दी खान का बिहार का जो है कि कार्यकाल 1734 से 1740 तक जो है कि आपको रहा था। अलीवर्दी खान बंगाल की गद्दी पे कब बैठा था? तो बंगाल की गद्दी पे जो है कि आपको बैठा था 1740 में बैठा था। कब बैठा था? 1740 में बैठा था। बंगाल के नवाब किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को हस्तांतरित किया था? तो ये हस्तांतरित मीर कासिम के समय में जो है कि आपको हस्तांतरित हुआ था। मीर कासिम कौन था? तो मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। किसका दामाद था? मीर जाफर का दामाद था, मीर कासिम था। इसने बोला था अंग्रेजों से कि हम जो जो भी मेरे ससुर दे रहे हैं उससे हम 3 गुना अधिक आपको देंगे। तो अंग्रेज बोला क्या कि चलो इसको हटाकर इसी के दामाद को बना दो। तो मीर कासिम को बना दिया गया और मीर कासिम कुछ दिन तक तो ठीक रहा। उसके बाद जो है कि अपना चलाने लगा शासन को। और उसी में राजधानी को जो है कि देखिएगा क्या करता है, राजधानी को जो है कि आपको बदलता है, मुर्शिदाबाद से जो है कि आपको मुंगेर लाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। 1748 में बिहार बिहार में किसे उपदीवान की हत्या हो गई थी? तो ये जो है कि हैदर बेग की जो है कि आपको हत्या हुई थी। किसकी हत्या हुई थी? हैदर बेग की जो है कि आपको हत्या हो गई थी। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है, सुनिएगा। अगला प्रश्न जो आपका बोलता है, क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि 1784 में
रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो रानी सराय के युद्ध में बात करेंगे अफगानों को पराजित किया था। किसको? अफगानों को जो है कि आपको पराजित किया था रानी सराय के युद्ध में। किसको? अफगानों को। ठीक है, अफगानों को जो है कि आपको पराजित किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार बिहार का प्रथम नवाब या नायाब नाजिम था? कौन था? तो ये जो था आपका रजा रजा राम नारायण था। कौन था? रजा राम नारायण था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 1733 ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर शाह ने किसे किसे बिहार का सूबेदार प्रदान किया था? तो किसे दिया था? तो सुजाउद्दीन को दिया है। किसको दिया है? सुजाउद्दीन को दिया है। चलिएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि अलीवर्दीन खान ने बिहार बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो अफगानों को किस युद्ध की बात करेंगे? तो अफगानों को जो है कि आपको पटना के युद्ध में जो है कि आपको पराजित किया था। किसमें? पटना के युद्ध में। अगला प्रश्न बोलता है अगला प्रश्न बोलता है कि आपको बिहार में कहाँ अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? तो कहाँ पे किया था? तो ये फतुआ के समीप जो है कि आपको किया था। फतुआ के समीप जो है कि इसको किया गया था। ठीक ना, फतुआ पे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है कि आपका अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका बिहार में किस उपदीवान को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो किस उपदीवान का किया था? तो यह किया था जैनुल तैयब जंग का जो है कि आपको हत्या कर दिया गया था। किसका? जैनुल तैयब जंग का जो है कि आपको हत्या कर दिया गया था। कब? 1748 ईस्वी में जो है कि आपको बंद करके आपको किया गया था। अगला है अली गौहर बिहार अभियान किस वर्ष जो है कि प्रारंभ किया था? अली गौहर, तो ये जो है कि 1759 में किया था। सीडीपीओ का पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग। सीडीपीओ का पूछा गया प्रश्न है। अली बर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो अली बर्दी को बिहार का डिप्टी गवर्नर 1733 में। ये भी सीडीपीओ का पूछा गया प्रश्न है। अब ट्रेंड बदल रहा है, इसलिए जो है कि आप लोग को भी ट्रेंड के हिसाब से बदलना पड़ेगा, है ना? है ना? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो बताना है, अगला प्रश्न है कि पलासी का युद्ध। अगला प्रश्न जो है कि आपका पलासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो पलासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर आयरकुट था। पलासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन था? आयरकुट था। यूरोपियों के आगमन की बात करेंगे। बिहार में डच व्यापारियों ने कहाँ पे अपना व्यापारी कोठी को खोला था? तो यह जो है कि आपको पटना सिटी में नेपाली कोठी को खोला था। अगला है कि बिहार में पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था? तो माल गोदाम की स्थापना 1734 में फ्रांसीसियों ने जो है कि आपको किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में यूरोपीय कंपनी में क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करनी थी? तो यह जो है कि आपको क्या करना था? तो अनाज प्राप्त करना था, सोरा और वस्त्र। ये सोरा जो था ये सबसे अधिक जो है कि बिहार के क्षेत्र में जो है कि आपको निकलता था, इसलिए सोरा को भी प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि बताइएगा, अंग्रेज ने बिहार के साथ व्यापार का मुख्य आयात सामग्री क्या था? तो यही था सब कुछ। सोरा सोरा था, अफीम था, अनाज था, ये सब था। अगला है कि किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल अकाल की चर्चा हुई थी? तो भीषण अकाल की चर्चा की बात करेंगे, ये जॉन मार्शल के द्वारा जो है कि आपको किया गया। किसके द्वारा? जॉन मार्शल। अगला है कि अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार में आया था? तो ये पीटर मुंडी आया था आपको शाहजहां के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में जो है कि आपको आया था पीटर मुंडी। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, यूरोपीय कंपनी के द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियों में मुख्यतः थी। मुख्यतः क्या इसका मुख्यतः विशेषता थी? तो इसका विशेषता की बात करेंगे। इसका विशेषता तो था आपको भंडारण करना था। ठीक ना, भंडार उत्पादन केंद्र, उत्पादन थोड़ी ना होता, भंडारण करता था ना। व्यापारिक केंद्र था और प्रशासनिक केंद्र था। ये तीनों हो जाएगा, मतलब 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि अंग्रेज ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया था? तो ये पटना में हुआ था शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था।
बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे, कौन आए थे? तो बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आया था, बिल्कुल सही है। अंग्रेज 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ पे अपने व्यापारिक केंद्र को स्थापित करने का प्रयास किया था? ये आलमगंज पटना में जो है क्या स्थापित किया था? गंगा के किनारे। अगले प्रश्न पे कब? तो ये जो है कि आपको सफलता इसको 1651 मिलता है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज की फैक्ट्री, पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉर्ज चार्नोक कब आया था? तो जॉर्ज चार्नोक जो आया था 1664 में आया था। अगला है कि डच, बिहार में डच या होलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री कब स्थापित होती है? 1632 में डच या होलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री जो है कि आपको स्थापित होती है। कहाँ पे? तो ये होता है पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री स्थापित। पटना कॉलेज साइंस कॉलेज के बगल में पटना कॉलेज है, वहीं पे आपका होता है। अगला है पटना सिटी, पटना सिटी में डेनिश लोग जो है कि अपनी फैक्ट्री कब स्थापित करते हैं? तो डेनिश जो है कि 1774 में जो है कि अपनी फैक्ट्री को स्थापित करता है। अगला प्रश्न जो है कि किस यात्री ने पटना में मुगल मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र खोला था? तो ये जो है कि आपको तैब निर्णय के द्वारा जो है कि आपको खोला गया था। ये फ्रांसीसी यात्री था। कहाँ के यात्री था? फ्रांसीसी यात्री था। निर्णय, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि बताइएगा किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख थी? तो ये जो है कि आपको मैकरीन के समय जो है कि पटना की जनसंख्या कितनी थी? 2 लाख थी। मैकरीन के समय में पटना की जनसंख्या कितनी थी? 2 लाख थी। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, वर्तमान गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। ये किसका था? तो ये था अंग्रेजी फैक्ट्री था। अंग्रेजी फैक्ट्री गुलजारबाग में स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस अंग्रेजी फैक्ट्री। अगला है अंग्रेज और बिहार, प्लासी का युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपदीवान किसे बनाया गया? तो ये जो है कि आपको मीरन को बनाया गया। अगला प्रश्न है कि बंगाल में किस नवाब को मुंगेर की राजधानी बनाई थी? तो बंगाल में तो मीर कासिम के द्वारा जो है कि राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जो था रॉल्फ फिंच था। अगला है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता को सर्वप्रथम विरोध किया था, किसने किया था? तो यह जो है कि आपको अली गौहर ने जो है कि आपको किया था विरोध। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अली गौहर ने कब जो है कि कब पटना पर घेरा डाला था? तो अली गौहर ने पटना पर घेरा डालने की बात करेंगे 1764 में जो है कि 1760 में जो है कि आपको घेरा डाला था। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी की अधिकार को प्रदान किया गया किसके समय में? तो शाह आलम द्वितीय के समय में ये हुआ था 1765 इलाहाबाद की संधि के साथ जो है कि आपको प्रदान हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों लाई थी? तो क्यों लाया था? तो ये जो है कि अंग्रेज के हस्तक्षेप से मुक्त होने के उद्देश्य से जो है कि आपको लाया गया था। मतलब बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते थे इसलिए मुक्त होना चाहता था, इसलिए लाया था। अगला प्रश्न है कि बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की गठन कब किया गया? तो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की गठन की बात करेंगे 1770 ईस्वी में किया गया। कब? 1770 ईस्वी में जो है कि आपका किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी के द्वारा बिहार का नायाब दीवान कब बनाया गया? तो यह बनाया गया 1767 में। पटना का गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो ये किया गया था अनाज का भंडारण के लिए जो है कि आपका पटना का गोलघर का निर्माण किया गया था अनाज भंडारण के लिए। अगला है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो यह हुआ था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में जो है कि आपको जॉन गॉस्टिन ने आपको निर्माण करवाया था। निर्माण का भी नाम पूछता है जॉन गॉस्टिन, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के काल में आपका हुआ था। अगला है कि बिहार में अंग्रेजों के द्वारा प्रशासनिक परिवर्तन में संबंध क्या सही है? प्रशासनिक परिवर्तन में संबंध कौन सा सही है? तो बिहार में फौजदारी प्रशासन में 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है कि 1866 में सारण जिला के 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण, ये भी सही है। और तीसरा बोलता है 1875 में तिरहुत और मुजफ्फरपुर दरभंगा के 2 इकाइयों में विभाजित कर दिया गया, ये भी आपको सही है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि पटना में पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट की बात करेंगे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड को जो है कि अंग्रेज मजिस्ट्रेट बनाया गया था। अगला है बिहार में सोरे का व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज ने कब प्रदान किया गया? अंग्रेज को कब प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया मीर जाफर के समय में। 18वीं सदी में बिहार में सोरा के लिए काफी प्रसिद्ध था, बिहार में खूब ज्यादा सोरा जो है कि उत्पादन होता था। अगला प्रश्न है कि बताइएगा, अगला प्रश्न है कि बिहार के क्षेत्र में 1757-58 में मध्य जो है कि मीर जाफर और अंग्रेज के विरोध का प्रारंभ हुआ था।
कहां से? तो ये हुआ था आपको राजा राम नारायण ने किया था, बिल्कुल सही है। पहलवान पहलवान सिंह ने किया था, ये भी सही है। और कामगार खान और फुरुद सिंह ने जो है कि किया था। आपको ये तीनों जो है कि आपका सही है, उपयुक्त डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त डी। ठीक ना? देखिएगा डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है। कामगार खान नरहट के जमींदार, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टेकारी के जो है कि आपको जमींदार थे। कहाँ के? टेकारी के जमींदार थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि मीर कासिम ने कहां पर बंदूकों और तोपखानाओं के फैक्ट्री स्थापित किया था? तो ये मुंगेर में जो है कि स्थानांतरित किया था। कहाँ पे? मुंगेर में। चलेगा, मुंगेर में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका क्या है? अगला प्रश्न जो है कि आपका बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। बक्सर की लड़ाई में हेक्टर मुनरो। इधर से कौन कौन सा था? तो इधर सुजाउद्दौला था, शाह आलम द्वितीय था और मीर कासिम था। तीन व्यक्ति था, है ना? तीन व्यक्ति था। उधर से हेक्टर मुनरो था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। बक्सर के युद्ध में किसे पराजित हुआ था? तो बक्सर के युद्ध में जो है कि आपको किसे किसका विजय हुआ था? विजय की बात करेंगे, यहाँ पे अंग्रेज जो है कि आपको जीत गया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जीता था। लेकिन ये तीनों जो है कि आपको हार गए थे। ठीक ना? तीनों हार गए थे। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, दो संधि होती है, एक 12 अगस्त एक 16 अगस्त को इलाहाबाद की दो संधि आपको की जाती है। अगला 1781 में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्र में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। किसने भाग लिया था? तो ये जो है कि आपको इकबाल अली खान ने और नारायण जो है कि आपको सिंह ने भाग लिया था। मतलब ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना नगर नगर पर 14 जून 1763 में किसने अधिकार कर लिया था? तो यह अधिकार किया था आपको एलिस के द्वारा जो है कि आपका अधिकार किया गया। किसके द्वारा? एलिस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नयाब या दीवान नियुक्त किया था? किसको नियुक्त किया है? सिताब राय को नियुक्त किया है। 44वीं बीबीसी का पूछा गया प्रश्न आपके सामने है। अगला है 1763 में पटना स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। किसने अधिकार किया था? तो ये जो है कि नवाब मीर कासिम ने जो है कि अपना अधिकार कर लिया था। ये सीडीपीओ का पूछा गया प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कि कितने रुपए में दे दिया था? तो ये जो है कि आपको कितने, तो ये जो है कि आपको 26 लाख रुपया में। कितना लाख में? 26 लाख में जो है कि आपको प्रदान कर दिया था। सीडीपीओ 2005 का पूछा गया ये प्रश्न है आपका। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज ने 1765 में बिहार बंगाल और उड़ीसा का दीवानी उपबंध कराने के लिए महत्वपूर्ण योगदान है किसका है? तो ये जो है कि आपको नवाब मुन्नी उरुदैला का है, उरुदैला का। ठीक ना? उरुदैला का। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा का दीवान प्राप्त किया गया। 48वीं 52वीं बीपीएससी में पूछा गया। 2008 का प्रश्न है कब प्रदान किया गया? तो ये 12 अगस्त को। बताया ना, 12 अगस्त को एक संधि होता है, दूसरा 16 अगस्त को संधि होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। 27वां प्रश्न बोल रहा है कि 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष जो है कि जेम्स अलेक्जेंडर थे। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में धीरज नारायण और सिताब राय और सैमुअल मिडलटन का जो है कि 3 सदस्यीय परिषद कब गठित हुआ था? तो 1766 में जो है कि आपको गठित हुआ था। कब हुआ था? 1766 में आपको गठित हुआ था। अगला प्रश्न है कि आपका 1761 में बिहार में उप प्रांतपति किसे बनाया गया था? तो उप प्रांतपति जो है कि आपको राजबल्लभ को बनाया गया था 1761 में, राजबल्लभ को। अगला प्रश्न है कि 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे जो है कि बिहार का दीवान जो है कि आपको बना दिया? तो ये दीवान बनाया था राजा सिताब राय को। राजा सिताब राय को जो है कि आपको दीवान बना दिया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका बिहार पटना में एक से कब एक लगान परिषद का गठन किया गया, जिसके रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से भी जाना जाता है? तो इसकी स्थापना कब हुआ? 1770 में जो है कि रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है कि बिहार में अकाल की जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नए बंदोबस्ती के लिए एक कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? तो ये किसे भेजा था? सर जॉन शोर को जो है कि आपको बिहार भेजा था। किसको भेजा था? सर जॉन शोर को जो है कि आपका बिहार भेजा था।
यहाँ पे आपका मॉडर्न में आपका बहुत कुछ खत्म होता है। अगला जो पार्ट होगा बिहार का स्वतंत्रता संघर्ष होगा, जिसमें हम लोग बिहार में 1857 की क्रांति जो हुआ था उसके बारे में जो है कि हम लोग देखेंगे। और ये जो है कि आपका मॉडर्न जो है कि कुछ दिन और चलेगा, पार्ट 1 और 2 आएगा आपका, इसके बाद जो है कि मॉडर्न आपको समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे अगले टॉपिक पे आएंगे। वैसे हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी पॉलिटी ऐसे ही जो है कि करते करते आपको सारा करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 3 रहा। वीडियो कैसा लगा नहीं लगा सभी लोग जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा सीरीज चल रहा है, सभी लोग एक बार जरूर इस सीरीज को जो है कि आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि ये सीरीज आपका रहने वाला है। तो चलिए इसी के साथ जो है कि वीडियो की समाप्ति करते हैं। वीडियो कैसा लगा नहीं लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। साथ साथ अपने मित्र को, दोस्त को, घर वाले को शेयर करके और सब्सक्राइब जरा सा करवा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।